अदालत के एक अफसर ने फोन किया एक लॉ ऑफिसर को कि हम हफ्ते के रोज जो है मियां नवाज शरीफ की जमानत का केस सुन रहे हैं, हुकूमत का क्या मौकफ है। साहब ने जवाब दिया मर जाए हमारी तरफ से, हमारा क्या कहता है। उस शख्स ने फिर पूछा, उन्होंने कहा मैं आपका मौकफ नहीं हुकूमत का मौकफ पूछ रहा हूँ। उस लॉ ऑफिसर ने फिर जवाब दिया हुकूमत का भी ये मौकफ है कि मर जाए क्या फर्क पड़ता है। लॉ ऑफिसर ने कहा नवाज शरीफ मरता है मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का दावा हुक्मरान बदले की आग में जल रहे हैं। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा मुशर्रफ और नवाज के लिए उसूल मुख्तलिफ हैं, हमारे रवैये से सियासत गाली बन चुकी है। लॉ ऑफिसर ने तो नवाज शरीफ की जमानत के हक को तस्लीम किया। साबिक वजीर आजम जाती उम्रा में महफूज नहीं, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन नून लीग है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जवाब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल में क़यादत की दौड़ लगी है। आपको मियां साहब की सेहत प्यारी है या माल प्यारा है? मुराद सईद का सवाल। इंडेमनिटी फॉर्म भरें और नवाज शरीफ को इलाज के लिए ले जाएं। आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनवाया जहां नवाज का इलाज हो सके। कौमी असेंबली में नून लीग को जवाब। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग का इजलास, नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में रुकावटों से मुताल्लिक मुशावरत होगी। इजलास के बाद लीगी सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जमानती बॉन्ड की शर्त के खिलाफ आज ही अदालत से रुजू करने का फैसला। जंगी कैदी भी इलाज का हक रखते हैं, सियासत को धब्बा बना दिया गया है। राजा परवेज अशरफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, आसिफ जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। पूछा जरदारी का मुकदमा रावलपिंडी में क्यों चलाया जा रहा है। जमानती बॉन्ड्स जमा कराएं, नवाज को इलाज के लिए ले जाएं। सजा याफ्ता शख्स का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता। फिरदौस आशिक का जवाब, नून लीग को बातचीत की पेशकश। एक रूहानी पेशवा इस्लामाबाद से कूच कर गए हैं, मौलाना फजल रहमान पर तंज। बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से निकले। जो उन्होंने अगला प्लान भी दिया, जो ड्रामा है या उस ड्रामे की अगली किस्त जो है वो भी इसी तरह फ्लॉप होगी जिस तरह ये पहली किस्त आपने देखा। जमीयत उलमा इस्लाम का प्लान बी, जैकबाबाद में सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद कर दी। बनू में इंडस हाईवे ब्लॉक, मुजाहिरीन ने खेमे लगा लिए। मानसेरा में शाहराह रेशम ब्लॉक, लोअर दीर में GT रोड बंद कर दी गई। अदालत को बता दें क्या कोई डील हुई। वफाकी वजीर कहे ड्रामा हो रहा है तो असर अदालत पर पड़ता है। आप अपनी हुकूमत पर अवाम का एतमाद खत्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, गुलाम सरवर और फिरदौस आशिक के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 25 नवंबर को सुनाया जाएगा। डील करना शरीफ खानदान की तारीख रही है, इस बार भी हो सकती है। गुलाम सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोर्ट इसे तौहीन अदालत समझती है तो बयान वापस लेता हूं। सियासी जो बयान है मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग के हवाले से, इनकी सबका हिस्ट्री ये है कि इन्होंने हमेशा डील्स की हैं, तो ये डील भी हो सकती है, यही मैंने कहा। नून लीग पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गई। सेक्रेटरिएट में इस्तीफे जमा करा दिए। हमजा शहबाज को PAC का चेयरमैन ना बनाए जाने पर एहतजाज किया जा रहा है। लीगी रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने पर भी अरकान मुश्तइल हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक पहरानी का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खुर्शीद शाह के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए। एजाज जखरानी के बेनामी असासों के मालिक हैं। जैकबाबाद के तरक्याती फंड्स में भी करप्शन की नैब का बयान। सिंध में बादल फट पड़े, बिजली गिर गई, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। थरपारकर में 4 अफराद की जान गई, 5 मवेशी भी हलाक हुए। सांगड़ में मां और बेटी जद में आ गईं। कंदकोट में एक शख्स झुलसकर चल बसा। आज रात और कल कराची में बादल बरसने की पेशगोई। मौसम सरमा की पहली बारिश होगी। बादलों का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। ठंडी हवाएं बढ़ जाएंगी। बिजली सार्फिन को 17 अरब का करंट लगाने की तैयारियां। नेपरा 20 नवंबर को दरखास्त की समाप्त करेगा।
सार्फिन से 17 अरब 28 करोड़ के बकाया जात वसूल करने की इजाजत मांगी गई है। टमाटर नायाब हो गए, महंगे हुए तो खेतों से चोरी होने लगे। बदीन में काश्तकार परेशान हो गए, असलहे से लैस पहरेदार बिठा दिए।